खान साहब कह रहे हैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा और फिर भी मैं ही जीतूंगा। लेकिन वो अपना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आती हैं तो आने दें, मुझे कैसे है वो कह सकते हैं। वो जेल में अभी तो हिसाब देना है बहुत सारा खान साहब, अभी एक हिसाब नहीं देना उन्होंने। जो लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था इस पाकिस्तान के अंदर और एक मजहब का जो लबादा उड़ा हुआ था वो इंशाल्लाह बेनकाब होने वाला। सर, आप बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े कह रहे हैं, माजी में आपको हरा चुके हैं इमरान खान साहब जी सर, माजी में इमरान खान साहब आपको हरा चुके हैं। तो इसमें तो मेरी बात सुने, अगर वो मुझे हरा चुकी हैं तो इसमें बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं तो आज की इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला देख रहे हैं या पीटीआई के साथ? इंतखाबात में मुकाबला नून लीग का पीटीआई से होगा या मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मुकाबला होगा। किसी जगह पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला होगा, किसी जगह पीटीआई के साथ भी हो सकता है मुकाबला होगा, किसी जगह किसी और के साथ, लेकिन मैक्सिमम अलायंस जो है वो हम बनाने हैं। चौधरी निसार साहब सुनने नून लीग में वापस आ रहे हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? तो मेरे इल्म में नहीं है, अगर आना चाहें तो ये तो पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है। जो पार्टी लीडरशिप, हाँ उनके लिए पैगाम जरूर है। आपने बड़ा अच्छा सा बता, क्या पैगाम? ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ऐसा क्या 2-3 चीज़ें डिलीवर की हैं जिसको मद्देनजर रखकर इस मुल्क को बचा लिया डिफ़ॉल्ट से बचन, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। और हम इंशाल्लाह 2013 की कारकर्दगी और जो 16 माह की कारकर्दगी उसकी बुनियाद पे आवाम के सामने करें। खान अब्बासी साहब तो कहते हैं हमने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, हम कुछ भी नहीं कर सके, हम उस पर शर्मिंदा हैं। अच्छा, मैं उनकी बात का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो मेरे बड़े भाई हैं। हुकूमत किसकी देख रहे हैं भाई साहब? भाई साहब हुकूमत किसकी देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज की हुकूमत बनने जा रही है शहबाज शरीफ या नवाज और शरीफ? नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं चौथी मरतबा। और इस पे अब आप कहते हैं सारे परेशान, आपको कितना कॉन्फिडेंस क्यों है? अब जैसे भाई ने कहा ना, उन्होंने कहा कि आप फलाम भी हम 2003 में जीते, 2008 में जीते, 2013 में आ रहे हैं, तो हमें 12-1 बजे पता चल जाता था कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ये भी पता चल जाता था कि आप जेल में जाना है कि नहीं जाना। भाई साहब इसी बुनियाद पे, पल्स की बुनियाद पे भाई साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको यकीन है नवाज शरीफ बनेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन बनेंगे? अच्छा, मेरी बात तो सुने, आराम से एक एक बात का जवाब देता हूँ ना, मुझे जल्दी तो कोई नहीं है। आप जितना जो सवाल करेंगे एक एक का जवाब। अब्बासी साहब, आप किस तरह कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे नवाज शरीफ, और आप पहले से कह रहे हैं? तो पहले से कहते ना कि वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, पहले से क्या कहें? मुझे आप बताएं क्या? भाई साहब मैं बताता हूँ ना आपको, मेरी जानू बात ये है कि जब आप पल्स देखते हैं लोगों की पल्स, तो आप बताते हैं कि इलेक्शन जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इस वक्त लोगों की पल्स मियां नवाज शरीफ का वापस आना इस मुल्क के लिए, सारी कौम को पता है कि इस वक्त मुल्क भंवर में फंसा हुआ है, तो उसको मियां नवाज शरीफ निकाल सकता है। तो मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बने। मैं इलेक्शन के बगैर वज़ीर-ए-आज़म नहीं आपको कह रहा। भाई साहब इंशाअल्लाह ताला 2024 का जो इलेक्शन है भाईजान, वो हमने जीतना है ना, आपको पता ही है। अच्छा, उसमें हकीकी हुक्मरानों की कितनी मदद होती है? आपके इलेक्शन की जीत में हकीकी हुक्मरानों की मदद कितनी शामिल होती है? देखिए जी, हकीकी हुक्मरानों का मुझे नहीं पता। मैं तो हमेशा अपने वज़ीर-ए-आज़म को हकीकी हुक्मरान समझा, अपने वज़ीर-ए-आला को हकीकी वज़ीर-ए-आला समझा। उसी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और हमने डिलीवर किया भाईजान, पिंडी हो या इस्लामाबाद। आपके साथ इत्तेहादी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कल कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा है कि अगर इलेक्शन का जो है नतीजे का ऐलान हो चुका है, फैसला कर लिया गया है, तो फिर इंतखाबात क्यों हो रहे हैं, इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? नहीं, वो उन्होंने वैसे अपना, देखिए जब आदमी देख रहा हो ना कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, तो वो तरह तरह की बातें जो है ना वो आपको बताना शुरू कर। अब्बासी साहब, अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं नवाज शरीफ साहब, तो क्या देंगे अगर जरूरत? शेख रशीद साहब के लिए पैगाम साहब। हाँ, जो पैगाम ले रहे हैं वो तो ले यार आप। पैगाम सिर्फ यही है भाईजान। किधर खड़े हैं? मैं बाहर फ्रंट में खड़ा हूँ। ये गलत पैगाम है। नहीं अभी ऐसा नहीं है पैगाम देखिए सर, शेख रशीद के सर पैगाम शेख रशीद साहब को। शेख रशीद साहब के लिए पैगाम है कि ससुराल जाने से कभी कोई नहीं घबराया और आप घबराएं भी नहीं। और शान और शौकत के साथ जब आप कहते हैं कि जेलें मैंने काटी, ये झूठ बहुत बोलता है। ये आप लोग पता नहीं कहाँ सोए होते हैं जब वो कहते हैं मैंने 8 साल जेल काटी। कहाँ काटी उसने? फिर वो कहता है कि मैं वालदा के जनाजे में शिरकत नहीं की है जी। उसने तो वालदा के जनाजे में शिरकत, सबसे बड़ा झूठा अगर किसी को करार दिया जाए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो उसका नाम शेख रशीद है। और ये मैं आपके सामने नहीं कह रहा, और आपको कह रहा हूँ सारा मीडिया उसके पास जब जाए, किसी को गालियाँ निकाले बगैर, लड़ाई किए बगैर ग्रेट डिबेट करते हैं हनीफ अब्बासी के साथ, फुआरा चौक में खड़े होकर, कमेटी चौक में खड़े होकर, और ये बताते हैं कि शहर के लिए क्या क्या डिलीवर आपने किया है, क्या हमने और हमारी लीडरशिप ने किया। ये सारी चीज़ें मुकाबला ये होना चाहिए। रोते क्यों गले लग लगते हैं?
اب رونے کی باری آ گئی ہے. سسرال جائیں خوشی خوشی جائیں, ہنستے ہنستے جائیں, زیور پہن کے جائیں, مزہ آ جائے گا. یہ کون سی بات ہے؟ اور یہ میں ٹی وی پروگرام کسی ایک پروگرام میں بھی, کسی ایک چینل میں بھی, میں اس حوالے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے فضل و کرم سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ شیخ صاحب آئیں, بیٹھ کے ہم فیصلہ اسی گریٹ ڈیبیٹ میں کر لیں گے کہ عوامی نمائندہ کس کو کہتے ہیں. بس 12 بجے آپ پاکستانی سیاسی لیڈران خوش کی ہوتے ہیں جیل جاتے ہاں, ہوئے. وہ بتاتے ہیں. آپ نے اپنی جیل, وہ کون بتاتا کہ الیکشن جیت رہے ہیں؟ جب آپ جاتے ہیں نا پولنگ اسٹیشنز کے اندر, تو آپ کو لوگ وکٹری کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں 2003 میں, 2008 میں, ٹھیک ہے جی. تو آپ کو 12 بجے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے. جب آپ لوگ الیکشن لڑیں گے کسی کونسلر کا, کسی ایم پی ایم این اے کا, آپ کو بھی 12 بجے پتہ چل جائے گا الیکشن کون جیت رہا ہے. تو آپ, میں الیکشن 12 بجے کی نہیں بات کر رہا ہوں, 2 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پاکستان میں اللہ کے فضل سے جیت بھی رہی ہے اور وزیر اعظم بھی بن رہی ہے. یعنی آخری کہنا یہ ہے جو ابھی الیکشن کارکردگی کی بنیاد پہ اور ووٹ کو عزت دینے کی بنیاد پہ. ووٹ پہ نام لکھے